हमास ने डिमांड किया है कि जो प्राइजनर्स हैं उनकी स्वैप हो जाएगी, मतलब लेना देना हो जाएगा। रिलीजिंग ऑल इसराइली प्राइजनर्स, जितने भी यरगमाली उनके पास हैं सब छोड़ दिए जाएंगे, एक्सचेंज किए जाएंगे, और जो फ़लस्तीनी प्राइजनर्स हैं उनको वापस आ जाएंगे। आपको कल सुबह ही बता दी थी कि ये जो महमूद अब्बास है ये किस नस्ल का है वो तो आप जाने, लेकिन इसने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था फ़लस्तीन हमास के लोगों के लिए, सन ऑफ डॉग्स। बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया है कि इफ़ वी वर लूज द बैटल अगेंस्ट ईरान, अगर ईरान के खिलाफ, हालांकि इसकी बैटल अभी क्या है, अमेरिका बातचीत कर रहा है, वो कह रहा है अगर अमेरिका के खिलाफ ईरान के खिलाफ हम लड़ाई हार गए तो वेस्टर्न कंट्रीज विल बी नेक्स्ट अगली। तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। राशिद ज़हीर ऑफिशियल अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गया है और इंडिया टॉक न्यूज़ मैंने मजबूरी में बनाया था। आप कहोगे कितने चैनलों पे बनाकर काम करेगा भाई। बड़ी खबर इसराइल से यह है, एक मंत्री के बारे में आपने सुना होगा कि वो 2 मंत्री जो वहाँ जलील नस्ल के हैं वो बार बार इस बात पे बज़िद रहते हैं कि फ़लस्तीन और गाज़ा के अंदर तमाम मुसलमानों को ज़मींदोज़ कर दिया जाए, कोई कहता न्यूक्लियर मार के ख़त्म कर दिया जाए। उनमें से एक मंत्री के बारे में आपने खबर शायद सुनी हो कि वो अपने रक्षा मंत्री से लड़ पड़ा इस बात के लिए, लेकिन बड़ी खबर यह है कि वो खबर लड़ने की नहीं है, वो खबर यह है कि उसने नेतन्याहू और कैबिनेट को पूरी तरह से ये धमकाया है दोस्तों कि अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता किया मैं पार्टी से वापस अपने कदम खींच लूँगा। आप खबर देखिए, ये TRT वर्ल्ड बहुत बड़ा अदारा है, इसने लिखा कि इसराइली मिनिस्ट्री थ्रेटन्स, धमकी दी है उसने गवर्नमेंट से वापस लेने के लिए अगर न्यू गाज़ा सीज फायर डील एक्सेप्टेड। जो गाज़ा की तरफ से हमास की तरफ से प्रपोजल दिया गया 5 से 7 साल का, आगे बढ़ चुके हैं, नेतन्याहू परेशान है। हालांकि आज 20 लोग फिर मारे गए, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उम्मीद की खबरें ज़्यादा बताने की कोशिश इसलिए करता हूँ चूँकि दिल ज़ख्मी है ज़माने से, आपका भी और हमारा भी, और इंसाफ पसंद लोगों का भी। तो इस मंत्री के बारे में खबर यह आ रही थी कि यह आदमी रक्षा मंत्री पे बिगड़ गया, लेकिन बिगड़ा ये इस बात पर है जो मैंने आपको बताया है। आपकी स्क्रीन पर मैंने खबर भी लगा दी, फॉर राइट फाइनेंस मिनिस्टर बाजेलाल स्मोट्रिच, उसने कहा है कि PM अगर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्सेप्ट किया इजिप्ट का सीज फायर प्रपोजल, जिसका मकसद यह है कि सारे के सारे गाज़ा के अंदर शांति आ जाए, हिज गवर्नमेंट विल हैव टू राइट टू एक्सिस्टेंस, ये वापस चला जाएगा जलील। चलिए खैर, ये खबर तो मैंने आपको बता दी है। दूसरी खबर बता देता हूं दोस्तों, ने गाज़ा के लोगों को ये लालच दिया है कि $5000 लीजिए और एक ख़ास जगह, एक एयरपोर्ट है, वहाँ पर आप बैठिए और गाज़ा की जो अपनी ID है उसको वापस कर दीजिए, हम आपको नौकरी और ये छोकरी वगैरह सब देंगे। ये देखिए, वो डॉक्यूमेंट्स है जो सफ़ेद रंग का आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, ये है इनकी लैंग्वेज में, लेकिन नीचे जो लिखा है वो है बात सुनने की। गजन्स यानी कि जो गाज़ा के रहने वाले आर बीइंग ऑफर्ड, उनको ऑफर किया गया रिलोकेट टू फ्रांस, ग्रीस और मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ जा सकते हैं थ्रू इसराइल का जो रोमन एयरपोर्ट है, वहाँ पर आप आइए और आपको फ्रांस, ग्रीस, मलेशिया, इंडोनेशिया भेज दिया जाएगा। दे गेट $5000 कैश, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, हाउस एंड मंथली सैलरी, महीने की तनख्वाहें मिलेंगी, $5000 शुरुआत में मिलेंगे, नौकरी मिलेगी और घर मिलेगा। ये वो कीमत लगा रहा है गाज़ा के उन लोगों की जिनका नाम सुनहरी अक्षरों में अल्लाह ताला ने लिख दिया। हालांकि ये ऑफ़र बहुत पहले से देता आ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ज़मीर फरोश लोग हो सकते हैं तो मान लें, लेकिन गाज़ा के अंदर तो बच्चा भी अपना ज़मीर देने को तैयार नहीं है। आप देखें दूसरी खबर, ये फादर ऑफ अमेरिकन इसराइली हॉस्टेजेस बॉयलर वो व्यक्ति जो वहाँ पर काहिरा में बातचीत कर रहा है, और बल्कि एक डेलीगेशन इसराइल का चला गया है, उसको सौंप दिया है और उसमें कहा गया कि आप इसको बात करें। देखिए, ये इस तरह की बातें सुन के आप खुश हो जाते होंगे, लेकिन नेतन्याहू जब अपनी जलालत पर उतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो वाकई इन तमाम चीज़ों से बाहर जाता है। इसके अंदर वो जो हॉस्टेजेस है अमेरिकन, उसको इन्होंने कहा, बॉयलर को बताया कि हमारी बातचीत करके नेगोशिएशन टेबल पर हमारे बंदे को वापस लेकर आए। हमास ने जो है रिलीज़ किया है वीडियो, इसके बारे में ये कहता है ये कि प्रोपेगेंडा वीडियो है, वहाँ पर वो जिंदा बैठे हैं यरगमाली और वो नेतन्याहू को गालियाँ बकते हैं अमेरिका से
कहते हैं। ये खबर मैंने आपको कल सुबह ही बता दी थी कि ये जो महमूद अब्बास है ये किस नस्ल का है वो तो आप जाने, लेकिन इसने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था फ़लस्तीन हमास के लोगों के लिए, सन ऑफ डॉग्स। चलिए खैर, दूसरी खबर देख लीजिए। यमन ने जो एक हाइपरसोनिक, कल मैंने आपको खबर दी थी कि लॉन्च किया है, वो पहली बार हाइफा पर हुआ है। हाइफा वो है पोर्ट जो उसका सबसे बड़ा पोर्ट है, और वो हमारे अडानी साहब ने भी टेक ओवर कर लिया था, भारत के जो बिजनेसमैन हैं। नंबर ऑफ इसराइली वर इंजर्ड, कुछ लोग वहाँ जख्मी भी हुए जो इंजर्ड हुए इसराइली, और साइलेंस में बच चुके हैं। दूसरी खबर देखिए दोस्तों, मेडिकल सोर्सेज ने बताया गाजा के अंदर के 20 लोग इसराइली एयर स्ट्राइक के अंदर शहीद हो गए दोस्तों। हमास विल कमिट, खबर देखिए ये न्यू गाजा प्रपोजल का पूरा मुआहदा आया है। क्रेडल करके एक बहुत बड़ा संस्थान है, उसमें लिखा यह है कि बैलेंस प्रपोजल विल बी प्रेजेंटेड बाय इजिप्ट। इजिप्ट के माध्यम से वो दिखाया जाएगा, चूंकि आज वो लोग पहुंच गए। कोऑर्डिनेशन किसके साथ? कतर और यूएस अमेरिका के साथ इसको दे दिया जाएगा। ये जो है 5 और 7 साल का ट्रूस है जो इंटरनेशनल गारंटी पर मबनी है। अमेरिका, रशिया, चीन और तमाम ये जो मुल्क हैं इनकी लोगों की गारंटी है। इसमें लिखा कि इसका मकसद ये है कि कंप्रहेंसिव एग्रीमेंट होगा जो रिस्टोर करेगा गाजा की सिचुएशन को, वापस लोगों को लेकर आएगा, और मिलिट्री जो ऑपरेशन है उसको उठा लिया जाएगा। इसराइल फोर्स जो है विड्रॉ अकॉर्डिंग टू देयर जनवरी 2025 जनवरी में जो उनकी पोजीशन थी जहां पर वो थे पीछे की तरफ, वहीं चले जाएंगे पोजीशन में और विड्रॉ कर लेंगे, और अलाउ करेंगे ह्यूमैनिटेरियन एड को अंडर द इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स। जो यूएनओ के और प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं उसके मुताबिक उसको ह्यूमैनिटेरियन एड वहां पर आएगी। हमास ने डिमांड किया है कि जो प्राइजनर्स हैं उनकी स्वैप हो जाएगी, मतलब लेना देना हो जाएगा। रिलीजिंग ऑल इसराइली प्राइजनर्स, जितने भी रकमाली उनके पास हैं सब छोड़ दिए जाएंगे, एक्सचेंज किए जाएंगे, और जो फ़लस्तीनी प्राइजनर्स हैं उनको वापस आ जाएंगे। डील इज कॉन्टिंजेंट ऑन द इमीडिएट सीज फायर, फुल इसराइली विड्रॉल, गाजा रिकंस्ट्रक्शन एंड लिफ्टिंग द ब्लॉकेड इम्पोज सिंस 2007 से जितने भी बीच में रुकावटें हैं उनको सबको ख़त्म कर दिया जाएंगी। और हमास जो है वो पूरी तरह से कमिट है कि 5 साल के अंदर ये स्ट्रॉन्ग ये सीज फायर रहे इंटरनेशनल गारंटी के साथ। ये मैंने आपको दोस्तों बताया। और आगे लिखा है कि प्रपोजल एड्रेस इसराइली डिमांड टू डील विद द वेपन्स ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रैक्शन एंश्योर हमास विल नॉट पार्टिसिपेट गाजा एडमिनिस्ट्रेशन। गाजा के अंदर जो भी नई सरकार बनेगी उसमें हमास के लोग नहीं होंगे, ये प्रपोजल है। वर्ल्ड बैंक ने 250-250 मिलियन का एक लेबनान को वो जो है लोन दिया है, वहाँ तमाम जो चीज़ें बर्बाद हो गई हैं उनको वापस मिलने के लिए। आप दूसरी खबर देख लीजिए, इसराइल जो है कंटिन्यू कर रहा है अपना सेटलमेंट, जो फ़लस्तीनी लैंड है वेस्ट बैंक के अंदर उसको अंदर वो बढ़ा रहा है। आप दूसरी खबर देख लीजिए, ये मार्को रूबियो हैं अमेरिका के विदेश मंत्री। इन्होंने कहा कि ईरान को यूरेनियम का जो एनरिचमेंट है उसके ऊपर उनको साबित करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। दरअसल अमेरिका का ट्रंप कुछ और बोलता है, रक्षा मंत्री कुछ और बोलता है, विटकॉफ कुछ और कहता है। बिल्कुल रशिया के बारे में देख लीजिए, पूरी दुनिया के बारे में। चाइना के ऊपर 250% लगाया, कल बोलता है कि 0% कर रहा हूँ। कह रहा 0 नहीं होगा लेकिन कुछ लगा दूंगा। ये प्रेसिडेंट हमास की फिर तस्वीर आ गई है, उसकी जो अब्बास है उसको छोड़ दीजिए। यूएन ने वार्न किया कि बहुत ज़्यादा फूड की सप्लाई जो है गाजा के अंदर इस हद तक आ गई है कि बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। आप दुआ कीजिए उनके लिए। इसराइली नेशनल सिक्योरिटी का जो मिनिस्टर ये इत्मान बैन गिविर है, तस्वीर भी दिखा देता हूँ, इसके थोबड़े पर बोतल मारी गई है। ये विक्ट्री का निशान लेकर आ रहा था, लोगों ने वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन किया, इसके खिलाफ नारे लगाए और इसके चेहरे पर बोतल मारी गई है दोस्तों। बैन गिविर वाज कन्फ्रंटेड बाय द प्रो-पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर इन येले यूनिवर्सिटी न्यू हेवन। ये वहाँ पहुँचा था अमेरिका, और उसने यूँ भी कहा कि सबको ख़त्म कर देना चाहिए, सब ये भोंकता इसी तरह से है। इसके ऊपर जो है वहाँ पर जो लोगों ने इसके खिलाफ नारे लगाए, बड़ी मुश्किल से निकल करके वहाँ से गया। ह्यूमैनिटेरियन एड मस्ट नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड। वो कह रहे हैं जो ह्यूमैनिटेरियन एड आती है इसके बारे में राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये तमाम लोगों का कहना है, बड़े बड़े अदारे कह रहे हैं। ईरान के जो विदेश मंत्री चीन चले गए, वहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका का कुछ रवैया कॉन्ट्रडिक्टरी बिहेवियर है और बहुत अजीब है, लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा तरीके से बात कर रहे हैं
और अमेरिका से इतनी मजबूत बात, इतनी मुस्बत बात पहले कभी नहीं हुई जितनी इस बार हुई है। आने वाले वक्त में देखते हैं। बुधवार की जगह मैंने कहा था कि एक दो दिन आगे हो गई है, मैं आपको कल बता चुका था, शायद शनिवार या जुमे में हो। ये 12 स्टेट अमेरिका के ऐसे हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है, ट्रम्प से, कि तेरा ये तरीका गलत है, जो पॉलिसी तूने बनाई है टैरिफ की, इससे हम बर्बादी पर जा रहे हैं, उसको वापस ले लिया जाए। यूक्रेन ने जो है मना कर दिया, 25-26 तारीख में उसका जो है सिग्नेचर हो चुके हैं यूक्रेन की प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन वो कह रहा है क्रीमिया के बारे में फैसला नहीं करूंगा। मतलब तरह तरह की बातें हैं। ठीक है जनाब, ये खबर मैंने आपको बता दी है। ये चाइना और यूरोपियन यूनियन का बहुत ज़बरदस्त तरीके में आपस में समझौता हो गया, जो सैंक्शन है वो हटा लिए गए हैं। मैंने कहा ना, ये अमेरिका से छूट गया है यूरोप, और ये जाकर के गिरेगा चीन की गोद में। बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया है कि इफ़ वी वर लूज द बैटल अगेंस्ट ईरान, अगर ईरान के खिलाफ, हालांकि इसकी बैटल अभी क्या है, अमेरिका बातचीत कर रहा है, वो कह रहा है अगर अमेरिका के खिलाफ, ईरान के खिलाफ हम लड़ाई हार गए तो वेस्टर्न कंट्रीज विल बी नेक्स्ट। अगली बार जो है मौका वेस्टर्न कंट्रीज का होगा, यूरोप का होगा। अरे यूरोप तो खुद बहुत सारा हमास के और फलस्तीन के पक्ष में खड़ा है भाई। ये यूएस का डेमोक्रेट सीनेटर है, जो बाइडेन की पार्टी का, और इसने कहा कि ये जो ट्रम्प बातचीत कर रहे हैं ईरान से, पीस टॉक कर रहे हैं यूरेनियम पर, इस पर ना करके जो नेतन्याहू का प्लान है न्यूक्लियर मार देने का, उसको ख़त्म कर देने का, उसकी ईरान के ऊपर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उसको बर्बाद कर देने का, वो ज़्यादा बेहतर है, इसका कहना है ये। चलिए खैर, ये तो दोस्तों अभी ताज़ा खबरें हैं जो मैंने बताई। एक दो खबरें मैंने अभी आपके लिए रात को ली थी, अगर मुझे मिल गई तो मैं आपको बिल्कुल सुनाता हूँ जनाबे मन, आप मेरे साथ बने रहिएगा। वैसे इंपॉर्टेंट खबरें यही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और एक खबर देख लीजिए, और इसराइल को अब भर्ती करनी पड़ रही है, इनके पास कुछ बचा नहीं है। इसराइल ने बॉम्बिंग कर दी स्कूल पर, जो कल की खबर थी, कल 20 मारे गए थे, 10, और आज 20 मारे गए हैं। 59 हॉस्टेजेस, 564 दिन हो गए हैं। मतन वेंट टू प्रोटेक्ट हिज कंट्री, वो कह रहा कि ये करेगा नहीं कुछ भी। चलिए खैर, ये इंपॉर्टेंट खबरें थी दोस्तों जो मैंने बताई हैं। कुछ और खबरें आती हैं इंशाल्लाह, मैं लेकर हाजिर होता हूँ आपसे। इसराइल की वजह से एक दो काम गलत हो रहे हैं। वो काम ये है, एक तो अल-शरा थोड़ा लिबरल बनने की कोशिश कर रहा है। जो वहाँ पर ऐसे संगठन है सीरिया में जो इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ना चाहते हैं, उनकी वो पकड़ धकड़ कर रहा है। लेबनान के अंदर भी हिजबुल्ला के थोड़े से पर को कुतरा जा रहा है, और जॉर्डन के अंदर भी ऐसे जो इंस्टीट्यूशन हो सकते थे, बल्कि कहीं पे तो बैन लगा दिया जॉर्डन ने। ये अपने आप को दिखा रहे हैं कि बड़े लिबरल हैं। किसी ज़माने में गद्दाफ़ी ने भी लिबरल दिखाया था। उसकी बेटी का बयान मैं पढ़ रहा था अभी हफ्ते 10 दिन पहले। उसने कहा हालांकि उसका बड़ा बेटा शामिल था अपने बाप के मारने में, ये भी ध्यान रखिएगा। अजीब अजीब बात है, सुनते हैं तो आंखें फट जाती हैं कि इस तारीख ने क्या क्या दिखाया है। तो वो अपना न्यूक्लियर तंसीबाती ख़त्म कर बैठा था, जो दुनिया के नक्शे से वो बुरी तरह से मौत से मारा गया बेचारा, वरना वो अफ्रीकी मुल्कों को खड़ा कर गया था। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडिया टॉक न्यूज़ को ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह हाजिर होता हूँ। जय हिंद।